क्या हुआ, कुछ पता चला? भाई भाई से मुस्कान दीदी का फोन है भाई। मुझे पहले से ही शक था कि मुस्कान का कातिल भल्लाज में से कोई है। मुझे भी करण से बात करने से फोन लगा। फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ गया। ये तूने बहुत अच्छा काम किया करण, अपनी वफादारी साबित की। इस कपड़े पर मुस्कान का ही खून है। क्या तुझे पता है किसका है? मुन्ना ने मुझे बताया कि तूने ये कपड़ा उसे मुझे देने को कहा। तुझे कहाँ से मिला? कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मैं कंपाउंड में वॉक करने के लिए उतरा। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग के कॉर्नर में एक आदमी कुछ जला रहा है। मैंने सोचा मुझे जाके देखना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा ना, वो आदमी वहां से चला गया और चेहरा मैं उसका देख नहीं पाया क्योंकि उसने एक शीट ओढ़ी हुई थी। जब मैं वहां गया तो मैंने एक कपड़ा ना उस आग में जलते हुए देखा और इस कपड़े के टुकड़े पे ना ब्लड स्टेन्स थे। तो मुझे लगा शायद ये तुम्हारे काम आ सके, इसलिए मैंने तुम्हारे आदमी को बुला के वो कपड़ा उसे दे दी। मैंने सोचा शायद वो तुम्हारे कुछ काम आ जाए। मुझे पता है किसका है। कौन? अभी दिखाता हूँ। शमशाद, कल रात का फुटेज दिखा। जी भाई। ये देखो। भला उसका फुटेज? सिर्फ भल्ला हाउस ही नहीं, अयर्स भी। मैंने दोनों घरों में सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए हैं। क्या? ये देखो। अब ये देखो। आधी रात को रमन भल्ला घर से बाहर गया। वो नीचे गया होगा सबूत जलाने। हम ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि रमन ही है जो घर से बाहर गया। वो तुमने भी किसी को देखा। इसका मतलब रमन भल्ला ने ही मेरी मुस्कान को मारा है और इसलिए वो सबूत जला रहा था। नहीं नहीं नहीं, रमन नीचे वॉक करने गया था, वो अक्सर जाता है। एक मिनट, मैं भी कंफर्म करता हूँ। शमशाद। जी भाई। मुन्ना को बोला। मुन्ना, मुन्ना जल्दी आ। भाई। जी भाई। मुन्ना, तूने कल रात को रमन भल्ला को नीचे कंपाउंड में देखा था? जी भाई, वो नीचे ही था, वॉक कर रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो ऊपर चला गया। अमन अंकल, साहिल ट्रस्ट करने लगा है मुझ पे। हमारा प्लान वर्क कर रहा है। That's fantastic. अभी प्लान का सेकंड स्टेप है। मैं थोड़ी देर बाद वो शर्ट जलाऊंगा, उसमें से एक टुकड़ा बचेगा, तुम्हें उसके आदमी को देना है। एग्जैक्टली। रमन को अक्सर वॉक करने की आदत है। जब मैंने रमन को आधी रात को देखा ना, तो मुझे भी शक हुआ, तो मैं छिप गया। लेकिन जब मैंने उस पर नजर रखी ना, तो देखा कि वो वॉक करके वापस घर चला गया था। काश मैं उस आदमी का चेहरा देख पाता। मैं भी। शुक्रिया करण, तूने बहुत अच्छा काम किया है। बस तू चौकन्ना रहना। मुझे पता है कि मुस्कान का कातिल भल्ला हाउस में ही है। मुझे भी यही लगता है। सारे प्रूफ्स तो यही इंडिकेट करें कि वो भल्लाज में से ही कोई है। मैं भी पता लगाता हूँ। शमशाद, अपने आदमियों से कह दे कि चौकन्ने रहें, अपने आंख कान खुले रखें। कोई भूल चूक माफ नहीं होगी इस बार। मुझे किसी भी तरह उस आदमी का पता लगाना है। थैंक गॉड, सब वैसा ही हो रहा जैसा प्लान किया है। हाँ मिस्टर माथुर, बताइए, बड़े दिनों बाद फोन किया आपने। रमन अंकल, हमारा काम हो गया है। साहिल को यकीन हो गया कि मैं उसके साथ हूँ। मैं जो उसे कपड़ा दिया था ना, जिसपे ब्लड स्टेन्स थे, उसने वो चेक करवाया और वो मुस्कान के ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो गया। उसे लगता है कि वो कातिल के बहुत नजदीक है। पहले तो उसका शक आप पे था, क्योंकि उसने आपको घर से बाहर आते हुए देखा। फिर मैंने उसे कहा
कि आप अक्सर वॉक करने आते हैं और मैंने खुद आपको वापस अंदर जाते हुए देखा, तब जाके उसका शक दूर हुआ। अच्छा अच्छा, और बताइए क्या है नए में? रमन अंकल, अब क्या करना है? टेल मी व्हाट टू डू। नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपसे, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। जो काम शुरू किया है उसे खत्म भी मैं करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। ओके रमन अंकल, बाय। रमन, हाँ कॉफी। थैंक यू। अरे सुन, हाँ बोलो ना। ये कॉफी वॉफी पीने का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जरा ऑफिस छोड़ दे प्लीज। तुझे पता ना मेरी गाड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही है, और मिस्टर माथुर को कॉल था, अगर वो प्रेजेंटेशन आज नहीं पहुंचाया ना तो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा हाथ से। प्लीज मेरी बात समझ ना, प्लीज मुझे ऑफिस छोड़ दे। चलो मैं रेडी हूँ। यार हर जगह उस साइड के आदमी है, घर में, ऑफिस में। कमिश्नर साहब से बात करूं तो कैसे करूं? पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता, शायद वहां भी खड़ा किया कुछ। कमिश्नर से मुझे अकेले में बात करनी है, लेकिन आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट। रमन, एक काम करो ना, क्या? हम कमिश्नर साहब को बालाजीजू के यहाँ बुला लें, उनकी क्लास में एज अ स्टूडेंट्स पेरेंट, कि वो बच्चे के एडमिशन के लिए बात करने आए। ऐसे आएंगे तो आप बीच में मौका देख के उनसे बात कर लेना। एक्चुअली दैट माइट वर्क। तू आजकल क्या इडली में बादाम डाल के खा रही है? तो वहाँ काम कर रहा है तेरा? गुड आइडिया, थैंक्स। हाँ बोलो। साहिल, तुम अभी वहां से निकलो। मैंने अभी उस आदमी को यहाँ से जाते हुए देखा है, मैं उसी का पीछा कर रहा हूँ। ये वही आदमी जो उस रात को वहां पे था। तुम्हें मैं ना लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा तुम निकलो वहां से और मेरे आदमी को अपने साथ ले लेना। देखो मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, अपने आदमियों को बोलो वहीं वेट करें, और तुम जल्दी आओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। देखो साहिल, आज इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये आज हाथ से निकल गया ना तो हमें कभी पता नहीं लगेगा कि मुस्कान का असली कातिल कौन था। हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं भी निकलता हूँ। अगर इस वक्त मुन्ना और शमशाद का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी। तुम उस आदमी का पीछा करो और मुझे लोकेशन भेजो। ओके। साहिल, तू तो गया, वहां युग तेरा वेट कर रहा है। हेलो पापा। पापा, साहिल निकल गया अपने घर से। वो आदमी उस घर में है। मैं अंदर नहीं गया बिकॉज मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ठीक है चलो। नहीं, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर ही वेट करता हूँ। अगर उसने भागने की कोशिश की ना, पकड़ लूंगा उसे। कसम से आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत भगा लिया तूने, अब तो नहीं बच सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तूने मेरी बहन को मारा है। चल अपना चेहरा दिखा, मारने से पहले मैं तुझे देखना चाहता हूँ। बुज़दिल, चल अपना चेहरा दिखा, वरना तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये खोखली धमकियां किसी और को देना तो कुछ नहीं कर सकता। तूने मेरी बहन को मारा है, तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। मैं जानता हूं तू भल्ला खानदान में से कोई है। मरते वक्त मेरी बहन ने उन्हीं का नाम लिया था, और इसीलिए मैंने रमन इशिता को परेशान किया, इशिता भल्ला को ब्लैकमेल किया। रूही भल्ला की जन्म कुंडली मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त उसे जेल भिजवा सकता हूं। रूही की फ्रेंड मेरी गैंग की मेंबर है, जिसके जरिए मैंने उसे बॉम्ब ब्लास्ट में फंसवाया। चौक पे जो ब्लास्ट हुआ था ना, वो मैंने करवाया था। और मेरे पास कुछ ऐसी फोटो है जिससे ये साबित होता है कि उस ब्लास्ट के पीछे रूही भल्ला का हाथ था। और उन्हीं फोटो के जरिए मैंने इशिता भल्ला को ब्लैकमेल भी किया, अपने इलीगल काम भी करवाए। अगर ऐसा है तो अब तक तूने कुछ किया क्यों नहीं? किस बात का इंतजार कर रहा है तू?
मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि तू सामने आकर अपना जुर्म कबूल करे और मैं अपने हाथों से तुझे सजा दे सकूं। मैं तेरे हाथ कभी नहीं आऊंगा, समझा? हिम्मत है तो मार, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना, ये सब तेरी और तेरी बहन की वजह से हो रहा है। तेरा काला धंधा एक दिन बाहर आएगा और तेरी बहन ड्रग्स का धंधा करती है, ये सच भी लोगों को तक आएगा। मुझे उकसा मत। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं ड्रग्स और बॉम्ब का धंधा करता हूँ, पर आज तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रोहन की बैग में वो बॉम्ब मैंने डलवाया था, क्योंकि रमन भल्ला मेरे खिलाफ सबूत लेकर पुलिस के पास जाने वाला था। मैं ऐसे ही भल्ला इसके पीछे नहीं पड़ा हूँ। अगर तू पहले मेरे सामने आ गया होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता और मैं तुझे मारकर अपनी बहन की मौत का बदला लूंगा, ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। तुझे क्या लगता है बंदूक सिर्फ तेरे पास है? हिम्मत नहीं है तेरे अंदर बंदूक चलाने की। अगर होती तब तक चला चुका होता। तो ठीक है, आजमा के देख ले। तू You are under arrest. ले चलो इसे। मैंने तुझसे कहा था डबल क्रॉस मत करना। इनके साथ मिलकर फंसाया ना तूने मुझे। यही प्लान था हमारा। पिछली बार तू बच गया। पिछली बार भी हम फंसाना चाहते थे, लेकिन तू हमसे आगे निकला और हम हमारे रोहन को खो बैठे। लेकिन इस बार हम तुझसे 2 कदम आगे निकले। हाँ, नतीजा तेरे सामने। लंबा गया बेटा तू। बहुत बड़ी गलती की है तूने। गलती तो तूने की है मेरे भाई को मारकर। आज मेरा बदला पूरा हुआ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डबल क्रॉस करने की? जानता नहीं मैं कौन हूं। बर्बाद कर दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, समझा? मनीष, मुन्ना। अरे क्या हुआ शमशाद भाई, सब ठीक तो है ना? भाई कहाँ है? तुमने भाई को बाहर जाते हुए देखा? हमें तो नहीं पता। और हुआ क्या भाई? अरे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, भाई बिना बोले कहीं चले गए। भाई का फोन क्यों नहीं उठा रहे भाई यार? आज जैसे इसे पकड़वाया है ना, वैसे ही धीरे धीरे इसके सारे पर्दे फाश्त करूंगी मैं। एक एक गुनाह की सजा दिलवाऊंगी इसे। अरे ये क्या तकलीफ पहुंचाएगा? तकलीफ तब इसे होगी पूरी जिंदगी। तू सबूतों की बात कर रहा है। अगर सबूत ना भी देना बेटा, तो सबसे बड़े सबूत तूने खुद दे दिए अपना गुनाह कबूल करके। तू तो अगले जन्म तक गया। हाँ साहिल शाह, अब तू नहीं बच सकता, क्योंकि तूने जो कुछ भी अभी रमन से कहा वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। जितने मासूमों की जिंदगी तूने लिया ना बॉम्ब प्लांट करके, उन सब का बदला चुकाएगा तू। हेलो, तुम्हारा बॉस वहीं जा रहा है जहां उसे होना चाहिए। कौन बोल रहा है? भाई कहाँ है? तुम कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात कर रहे हो। साहिल शाह को हमने अरेस्ट कर लिया। क्या? साहिल, तुम्हारे इस चमचे को तुम्हें छुड़ाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। लगता है इसे बहुत गहरा सदमा हुआ है, पागल हो गया है।
कौन पागल हो गया है बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और इशिता भल्ला, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बहुत शातिर समझते हो ना तुम सब अपने आप को। अब देखो मैं क्या करता हूं। जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाओगे। कमिश्नर साहब, इससे पहले कि इसका फैसला यहाँ हो जाए, ले जाइए इसे। ले चलो इसे। करण, आई एम प्राउड ऑफ यू। साहिल शाह बहुत खतरनाक है। वो जो बोलता है वो करता भी है। अगर सच में उसने कुछ किया हमारे खिलाफ तो साइन कीजिए। विशाल, डरो मत। अब तो कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। साइन करो, डोंट वरी। जो भी कुछ सच था मैंने सब बता दिया, पर अपनी गवाही पे मैंने साइन भी कर दिया है। कमिश्नर साहब, देखिए, मैं चाहता हूँ कि साहिल को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुस्कान की मौत विशाल के हाथों हुई। वरना आप जानते हैं वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि विशाल और उसका परिवार तकलीफ में है। देखिए, मुस्कान ने पहले इसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अभी वो रिहैब में है, वहां रिकवर कर रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि उसे कोई तकलीफ आए। प्लीज आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? डोंट वरी इशिता जी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और विशाल, तुम्हारी सजा कम करने के लिए मैं लीनियंसी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर तुम शहर से बाहर मत जाना, क्योंकि कोर्ट में गवाही देने आना पड़ सकता है। और मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूं कि तुम और तुम्हारे भाई के साथ पूरा न्याय होगा। अब तो कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि उन्हें भी पता है कि जो कुछ हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। डोंट वरी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कमिश्नर साहब। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत जल्दी मेरे आदमी मेरी बेल करवाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सॉरी साहिल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं इतनी तगड़ी चार्जशीट बनाने वाला हूं तुम्हारे खिलाफ कि तुम यहां से निकल नहीं पाओगे। इनफैक्ट मैं स्पेशल परमिशन लेने वाला हूं जज से, तो तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आदत डाल लो यहां रहने की। बहुत भोला है रे तू कमिश्नर। जो तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों को मेरी खातिरदारी करनी है तो अभी कर लो, क्योंकि ये पंछी उड़ने वाला है। इसे कैद में रहने की आदत नहीं। बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ये बहुत अच्छा हुआ, फाइनली साहिल शाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। बहुत अच्छी खबर मिली है ये। हाँ पापा, लेकिन पूरा क्रेडिट करण को जाता है। अगर करण ने हमारा साथ नहीं दिया होता, हाँ, हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया होता, तो शायद हम कभी नहीं कर पाते। ऐसे तू बड़ा ही चंगा काम किया है पुत्र। नहीं दादी, इट्स नॉट अ बिग डील। और देखो हाईलाइट क्या थी इस पूरे इंसिडेंट की, ये जो रमन और ईशू के साथ झगड़ा कर रहा था, सब कुछ नाटक था। हम लोगों को एक सेकंड के लिए भी नहीं पता लगा कि ये असलियत में हो रहा है या नाटक हो रहा है। हाँ माँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। थैंक यू करना, तुमने हम सबकी बहुत हेल्प की। प्लीज पार्टी, आप थैंक्स मत कहिए। मैंने जो भी किया ना अपने भाई के लिए किया। आज साहिल जेल में है ना, तो उसे देख के मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। आई जस्ट होप सबको करण से प्रॉब्लम नहीं हो, तुम्हें भी। ओह करण, आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब तुम एक्टिंग कर रहे थे। फालतू पे तुम पे ऐसे भड़क गए। मुझे सीरियसली नहीं पता था, खामखा मैंने ये सब करा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रोही, तुम्हें तो पता ही नहीं था। और इनफैक्ट मैं डांटने की वजह से हमारा नाटक और रियल लगा। साहिल ने हम पे जल्दी भरोसा कर लिया। हाँ, बट आई एम स्टिल वेरी सॉरी करण। बट आई एम वेरी ग्लैड ऑल्सो कि तुम अब हमारे साथ हो।
और पापा और ऋषिमा के प्लान में शामिल हो। और तुम जैसे हो ना बहुत अच्छे हो, और ऐसे ही रहना प्लीज। हाँ तो मैं ऐसे ही रहूंगा जैसा तुम चाहती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।